अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग ठीक होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर मिस समरीन गफूर और आज मैं आपको इंग्लिश बी के जो हमारे टेंसेस रहते थे ना उसको समझाने के लिए जो है वो आज मैंने आपको वो समझाने हैं। जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक टेंसेस हमारा रह गया था, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस जो हैं वो इंग्लिश बी के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। इसमें से आपके पेपर में काफ़ी सारे जो सेंटेंस है वो आते हैं, ताकि आपको उसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो पता होना चाहिए। अब उनको टेंसेस को आपने कैसे बनाना है वो जो है वो आज आपको मैं बताऊंगी। लेकिन टेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना वो हमारा ये है कि हम उस टेंस की पहचान कैसे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको इंग्लिश के उसमें पेपर में एक सेंटेंस आता है, तो उस सेंटेंस को आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंसेस का जो है वो कौन सा सेंटेंस है, वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को बनाने, एक जुमले को बनाने के लिए ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस जो है ना वो है किस चीज़ से रिलेटेड, कौन से आपके टेंसेस जो है वो सेंटेंस से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको जो सबसे हमारे पहली चीज़ है वो आपको ये पहचान करवाना बताऊंगी कि आप टेंस की जो है वो इंग्लिश उर्दू के सेंटेंस की आप पहचान कैसे कर सकते हो। लेकिन सिर्फ उर्दू के सेंटेंस की, कि उर्दू में आपको एक सेंटेंस लिखा हो तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि वो सेंटेंस आपका उसमें किस में, इंग्लिश में पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। तो यहाँ पे आज आपका टॉपिक टेंसेस है। टेंसेस को मोर इजी बनाने के लिए मैंने जो टेंसेस को है ना वो आपके 2 पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसको। पहला पार्ट है आपका प्राइमरी और सेकंड पार्ट है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी कहते हैं कि बुनियादी को, जो बेसिक होता है ना, कि यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट पे, तो वो प्राइमरी। और सेकेंडरी कहते हैं सानवी को, जिसकी दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट हो। तो प्राइमरी में आपके पास मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि प्राइमरी उसमें जो मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं ना वो आपके प्रेजेंट, पास्ट। सबसे पहले जो आपको फर्स्ट पे पहचान करनी होती है एक उर्दू के सेंटेंस में, वो पहचान आपको ये करनी होती है कि वो आपका प्रेजेंट से है सेंटेंस, पास्ट से है या फिर फ्यूचर से है। प्रेजेंट कहते हैं फ़िलहाल को, यानी कि ऐसा ज़माना जिसमें आप लोग अभी मौजूद हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और पास्ट कहते हैं ऐसा ज़माना जो कि आपका गुज़र चुका हो, यानी कि आपके पीछे वाला ज़माना जो कि गुज़र चुका, फेल माजी, यानी कि आपका माजी बन चुका। और फ्यूचर कहते हैं आपका मुस्तकबिल को, यानी कि आपका आने वाला जो ज़माना है ना उसको आपको कहेंगे फ्यूचर। तो ये बेसिकली हमारे पास प्राइमरी में जो टेंसेस आते हैं ना वो ये 3 टेंसेस हैं। और सेकंड नंबर पे आपके सेकेंडरी हैं। तो सेकेंडरी में आपके आ जाते हैं इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। वैसे इसमें एक और भी है, वो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो इसलिए हम इसको जो है वो नहीं करेंगे। आपके जस्ट आपके इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, ये 3 जो है ना ये 3 आप लोगों ने करने हैं। इंडेफिनेट कहते हैं फेल मुतलिक को, कॉन्टिन्यूस कहते हैं फेल जारी, और परफेक्ट हो गया फेल मुकम्मल। इसमें आपके सेकेंडरी ये हो गए और प्राइमरी ये हो गए। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो है हमारे पास प्राइमरी टेंसेस, यानी कि 2 टाइप्स जो मैंने डिवाइड की थी ना, उसमें जो फर्स्ट टाइप प्राइमरी में आ जाते हैं ना उसको हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। कि जब आपके पास एक उर्दू का सेंटेंस लिखा होता है तो उसको आप कैसे पहचानोगे कि वो सेंटेंस आपका पास्ट से है, प्रेजेंट से है या फिर फ्यूचर से है। तो वो उसको पहचान उसकी किस तरह करनी है वो आपको समझाऊंगी मैं आज। तो सबसे पहले है प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट की आप पहचान कैसे करोगे? आपके पास जब एक उर्दू का सेंटेंस राइट किया होता है उर्दू में आपके पास, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ये आपका यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो आपका ये जो उर्दू वाला सेंटेंस होता है ना, इसके जो लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाला वर्ड, आपने पहले वाले उसको जुमले को जो है ना वो बिल्कुल इग्नोर कर दोगे आप,
कि पहले आपका क्या जुमला लिखा हो, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। जब आप पहचानने वाला अमल करते हो ना, तो सबसे पहले जो आप पहचानते हो वो चीज़ कि वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में से कौन सा है, तो उसमें आप सबसे पहले जो है वो उर्दू के सेंटेंस में ना उसका लास्ट वाला वर्ड देखोगे, बिल्कुल लास्ट वाला, कि उसका लास्ट वाला जो वर्ड है ना वो क्या है। जब आप उसके लास्ट वाले वर्ड की तरफ देखोगे ना, तो उस वर्ड को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट से है, प्रेजेंट से है या फिर फ्यूचर से है। प्रेजेंट के टेंस जब होते हैं ना, तो उसके लास्ट वाले वर्ड हैं हूँ और हैं। ये 3 वर्ड्स होते हैं। अगर ये एक सेंटेंस, एक जुमले के आखिर में अगर इन तीनों में से कोई एक लफ्ज़ लिखा हो, तो इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे है हूँ, अब हूँ आपका यहाँ पे किस में है, प्रेजेंट में, तो ये आपका किस चीज़ का सेंटेंस हो जाएगा फिर, प्रेजेंट का। यानी कि एक लास्ट वाले वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस आपका कौन से टेंस से रिलेटेड है, प्रेजेंट से। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाए, मैं इंग्लिश सीखता था, अब यहाँ पे आ गया मैं इंग्लिश सीखता था। अब ये वाला आप इसको क्रॉस कर दो, इसका लास्ट वाला वर्ड देखोगे, लास्ट में क्या राइट के वर्ड, यहाँ पे है था, तो अब था आपके किस में है, पास्ट में। पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उर्दू वाले, उसके लास्ट में जो है ऑलवेज हमेशा जो है वो था, थी और थे लिखा होता है। जब भी किसी उर्दू वाले सेंटेंस के लास्ट में इन तीनों में से कोई एक वर्ड लिखा होगा, तो वो आपका सेंटेंस किस चीज़ का होगा, पास्ट का। और इसी तरह फ्यूचर में आ जाए, तो फ्यूचर में आपका सेंटेंस किस चीज़ का, उसमें लास्ट में क्या आएगा, गा, गी और गे। यहाँ पे जैसे है मैं इंग्लिश सीखूंगा, अब इसके लास्ट में आपका क्या है, ये गा। यहाँ पे आपका हो गया हूँ, यहाँ पे आपका था और यहाँ पे हो गया आपका गा। तो इससे हूँ वाले वर्ड से आपको पता चल गया कि जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ और हैं आता है, वो आपका किस चीज़ के होते हैं, प्रेजेंट के। और जिसके लास्ट में आपके था, थी और थे आ जाएं, वो आपके किस टेंस से रिलेटेड होंगे, पास्ट से। और जिसके लास्ट में आपका गा, गी और गे आ जाएं, इनमें से कोई एक वर्ड हो लास्ट में, तो वो सेंटेंस आपका कौन सा होगा, वो होगा आपका फ्यूचर वाला। तो ये टेंसेस में आपका जो सबसे पहला स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको इस चीज़ को पहचानना है कि उर्दू वाला सेंटेंस जो आपको बनाने के लिए गिवन दिया हुआ है उसमें पेपर में, तो उसको सबसे पहले आप उसको ये पहचानोगे कि वो टेंस जो, वो सेंटेंस जो राइट किया हुआ है ना, वो आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। और उस चीज़ का पता आपको इस चीज़ से लगेगा, उसके लास्ट वाले वर्ड से, बिल्कुल लास्ट वाले वर्ड से। आपने पहले वाले सेंटेंस को बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देना है, वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते ना, उर्दू में जस्ट आपको जब पहचानोगे सेंटेंस को, तो आप जस्ट उसका लास्ट वाला जो वर्ड है ना वो देखोगे। लास्ट वाला वर्ड देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट से, पास्ट से या फिर फ्यूचर से। तो इसलिए, और सेकंड में जो आपके हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, वो आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल वही, अभी आपको बता दिया मैंने कि टेंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट को कहते हैं फ़ेल हाल, पास्ट हो गया फ़ेल माजी और फ्यूचर फ़ेल मुस्तकबिल। अब प्रेजेंट का आपको कैसे पता चलेगा, उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, हैं, हूँ और है। और पास्ट के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा था, थी और थे। और फ्यूचर के लास्ट में क्या आएगा, गा, गी और गे। तो एक इंग्लिश का सेंटेंस जब उर्दू में लिखा होता है, तो उसके लास्ट वाला वर्ड जब आप देखोगे ना, तो उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा आपके बात के वो सेंटेंस जो है वो पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से है या फिर फ्यूचर से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही आपका लेक्चर है, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे इसको, सेकेंडरी सेंटेंसेस को, कि इसको पहचानने के लिए आपको किन चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए बस ये प्राइमरी आपके सेंटेंसेस हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे।